मणिपुर में क्या शांति लौटने वाली है? क्योंकि मणिपुर में शांति बहाली को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग की। इस बैठक में राज्यपाल के अलावा सुरक्षा बलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक को मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। करीब 2 साल से हिंसा की चपेट में रहे मणिपुर में अब हालात सामान्य करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया है कि 8 मार्च से सभी रास्तों को आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिए जाएंगे, अवैध बैरिकेडिंग हटा दिए जाएंगे और जबरन उगाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या सरकार के कड़े कदम मणिपुर में शांति ला पाएंगे? क्या अब लोग बेखौफ होकर कहीं भी आ जा सकेंगे? क्या है मणिपुर की कहानी आज की तारीख में? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा। करीब 2 साल से जल रहे मणिपुर में शांति की नई उम्मीद जगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च से सभी रास्तों को खोलने और अवैध बैरिकेड हटाने का आदेश दिया है। बताया गया कि 8 मार्च से मणिपुर के सभी रास्ते खुलेंगे, अवैध बैरिकेड हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबरन उगाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मणिपुर के कई इलाकों में मैतेई और कुकी समुदायों ने बैरिकेड लगा रखे थे, जिससे लोगों की आवाजाही बाधित थी। इन बैरिकेड्स पर अवैध वसूली भी हो रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि अवैध बैरिकेड हटाने और कानून व्यवस्था बहाल करने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सिर्फ बैरिकेड हटाने का ही नहीं, बल्कि म्यांमार से अवैध घुसपैठ रोकने और ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसके बाद से म्यांमार बॉर्डर पर कड़ी निगरानी होगी। घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगेंगे, ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क पर शिकंजा कसेगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ये पहली बार है जब शांति बहाली के संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की कोशिशों और राज्यपाल की अपील का असर दिखने लगा है। अब तक 650 से ज्यादा लूटे गए हथियार वापस किए जा चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद वहां शांति बहाल को लेकर गृह मंत्री के नेतृत्व में बैठक हुई, क्योंकि मई 2023 से इम्फाल घाटी में मैतेई और आसपास की पहाड़ियों पर बसे कुकी समूहों के बीच हिंसा में 250 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। अब देखना होगा कि क्या 8 मार्च के बाद मणिपुर में वाकई हालात सामान्य होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कैसा है, क्या है, फोन से बात करता है या नहीं, ये 6 दिन से लापता है उसका पति। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है पैनल पर। दर्शकों का एक बार फिर से वेलकम करेंगे। सबसे पहले यश से सवाल लेना चाहेंगे। यश, कांग्रेस बीजेपी की इस मीटिंग को, केंद्र सरकार की इस मीटिंग को कैसे देख रही है और मणिपुर में क्या पीस एक्सपेक्ट कर रही है? जब तक मणिपुर में पूरी तरह शांति बहाल हो नहीं जाएगी, तब तक हमें बीजेपी से ऐसी कोई भी या क्यों कहिए कि बीजेपी को हमसे किसी भी तरह की ऐसी शाबाशी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देश की जनता से भी उम्मीद नहीं करनी। नहीं, शाबाशी की बात नहीं, आप देख कैसे रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही मैं वही बता रहा हूं आपको जी। एक तो ये कि 2 साल से ये क्या कर रहे थे, दूसरे जिस तरीके से इन्होंने विपक्ष जब मणिपुर के लिए मुखर होकर आवाज उठाता था और ये ध्यान भटकाने के लिए नए नए मुद्दे लाते थे, उसी तरह अचानक, क्योंकि अभी इनके पास और भी कई गंभीर विषय खड़े हो गए जहां नाक बचाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इन्होंने मणिपुर की याद करना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है कि मणिपुर में शांति बहाल करने का कम से कम वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन जब तक वो पूरी तरह जमीन पर उतर के नतीजे नहीं दिखा देता, तब तक हम इसको कोई भी ठोस कदम नहीं मान सकते।
ये आप कह रहे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इसे ठोस कदम नहीं मान सकते। और एक और खबर ये भी आ रही है कि कुकी संगठन ने ये जो बैरिकेड हटाने के केंद्र सरकार के निर्देश हैं उसको खारिज किया है। उसको कहा है कि ये जो निर्देश है मुक्त आवाजाही का, इसे खारिज करते हैं। तो ये लोकल लोगों का कितना सपोर्ट मिल पाएगा? नहीं, देखिए, यदि आप शांति बहाल करना चाहते हैं तो ये सब उसके एक बड़े अभियान के अंदर ये छोटे छोटे कदम हैं, ये उसके हिस्से हैं। तो आप हर हिस्से के लिए अलग से ऐलान करेंगे, और ये उगाही का मतलब क्या है मैं नहीं जानता। आप अगर हर हिस्से के लिए अलग से ऐलान करके ये सोचें कि जनता तालियां बजाएगी, तो ऐसा नहीं। आप 2 साल से मणिपुर को निराश कर रहे हैं। अब जब तक आप नतीजे नहीं देते, हम इसे कोई भी ठोस कदम नहीं मानेंगे। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप इस समय जब हमारे सामने माधवी बुच का मुद्दा भी है, अमेरिका के से हमारे संबंधों का मुद्दा भी है, तमाम मुद्दे हैं, उस समय अचानक आप मणिपुर क्यों कर रहे हैं, ये हम समझते हैं। फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार आप मणिपुर में कुछ करके दिखाएंगे, शांति बहाल करेंगे। नहीं, अभी तक तो आप लोग कह रहे थे कि मणिपुर क्यों नहीं कर रहे। अब जब मणिपुर पे काम हो रहा है तो कह रहे हैं कि भाई दूसरे मुद्दे भी हैं, माधवी बुच है, मैं भी तो यही कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका है, कि आप वाकई कुछ करके दिखाएं। मैं भी तो यही कह रहा हूं जी। आलोक वत्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आलोक वत्स जी के पास चलते हैं। आलोक जी, ये जो पहल केंद्र सरकार की तरफ से की गई है और जो आदेश जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि अवैध जो बैरिकेडिंग्स हैं उसको हटाया जाएगा, जो उगाही है इन बैरिकेड्स पर उसको हटाया जाएगा, ये तमाम जो आदेश हैं उनको लागू करने का 8 मार्च से सुरक्षा बलों को मणिपुर में सभी समुदायों के लिए मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। देखिए विवेक जी, ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। और अब जिस तरीके से वहां पर लोग आर्म्स एंड एम्युनिशन सरेंडर कर रहे हैं गवर्नर भंडारी जी के नेतृत्व में, वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि लोग अब शांति चाहते हैं। और अमित शाह जी ने जो हाई लेवल मीटिंग ली है, जिसके बाद 8 तारीख से वहां पर आवाजाही फ्री, एकदम मतलब बगैर किसी दिक्कत के आवाजाही फ्री होगी एक तरफ से दूसरे तरफ। और जितने भी बैरिकेड्स पर लोग अवैध धन की उगाही कर रहे थे उस पर भी कंप्लीट विराम लग जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से वहां गवर्नर ने रूल को अपने हाथ में लेकर वहां पर विभिन्न तरीके अपनाए हैं, वो सब पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। और गृह मंत्री ने जिस तरीके की कवायद की है उससे भी मुझे लगता है कि मणिपुर में शांति लौटेगी और एक अच्छा वातावरण बनेगा और मणिपुर फिर पहले जैसा हो जाएगा। नहीं, लेकिन कुकी संगठन कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी COTU इस आदेश का विरोध कर रहा है, जो कुकी संगठन है, जबकि मैतेई समुदाय ये कह रहा है कि कुकी संगठन जो कह रहा है वो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है, वो भड़काऊ बयान जारी कर रहे हैं। देखिए, जो जिनकी संख्या बल ज्यादा है उन्होंने तो अपनी सहमति दे दी है, जिनका संख्या बल कम है वो इसका विरोध कर रहे हैं। कुकी समुदाय, उनको भी हमको लगता है 8 तारीख से पहले उनको भी एक तरीके से कब्जे में ले लिया जाएगा और उनको भी इस शांति की पहल में साथ देने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। और यही नहीं, ड्रग्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही गई है और अवैध हथियारों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई। आलोक जी, अवैध हथियार तो लोग सरेंडर भी कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो छापेमारी करके भी अवैध हथियारों को जब्त किया जाएगा। और इन मणिपुर में ये ड्रग्स वगैरह तो बहुत पहले से काफी चल रहा था, इसको भी अब सख्ती से लागू किया जाएगा और जहां जहां भी इस तरीके के अड्डे पाए जाएंगे उनको ध्वस्त किया जाएगा। और जो लोग इस सप्लाई चेन में पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध भी बहुत कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है और भी एजेंसियों को इसमें लगा दिया गया है कि जो वहां पर इस तरीके की मादक पदार्थ की सप्लाई करते थे उन पर भी बहुत कड़ी कार्रवाई होने वाली है या होना चालू हो गया है। अजय शुक्ला जी, क्या देर आए दुरुस्त आए मणिपुर के मामले पे? देखिए, मैं तो सिर्फ देर ही कहूंगा, दुरुस्त तो कह ही नहीं सकता हूं। जिस देश के 285 लोग मौत के घाट उतार दिए गए हो,
जिस देश की सैकड़ों लड़कियों के साथ रेप हुए हो, जिस देश में लड़कियों की नग्न परेड निकाली गई हो, जिस देश को 2 साल से आग में झोंका गया हो, उसमें देर आए दुरुस्त आए क्या? यदि आप देखें, याद करिए 22 जून 2023 अमित शाह ने तब भी मीटिंग की थी, तब भी कहा था। उसके बाद फिर मीटिंग की उन्होंने सितंबर में, फिर ऐसे ही कहा था। फिर इसके बाद में 2024 में, मुझे याद आता है जून का महीना था, तब मीटिंग की थी, फिर कहा था। नवंबर 2024 में उन्होंने कहा था, अब फिर मीटिंग हो रही। साहब, शुरुआत से ही ये चीज थी। 100 दिन की बात वीरेंद्र सिंह ने कही थी। 100 दिन गुजरे, कितना वक्त हो गया? 2 साल हो गए। तो जब यदि वो 100 दिन में नहीं रिजल्ट दे सके थे, तभी हटा देना चाहिए था, तभी संभाल लेना चाहिए था। और दूसरी चीज, जिस तरीके से राज्यपाल वहां के कहते हैं कि जो हथियार हैं वापस कर जाएं। अब आप एक चीज सोचिए, इसका मतलब है उन्होंने कहा कि यदि नहीं वापस करेंगे तो हम आइडेंटिफाई हैं, हम कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब है आइडेंटिफाई थे, आपने क्यों नहीं उनको पहले ही बरामद किया? क्यों नहीं कार्रवाई की? किस मुहूर्त को आप खोज रहे थे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है? और ये विवाद कोई वैसा नहीं है, विवाद लगातार है। कभी नगा कुकी का होता था, कभी कुकी मैतेई का हो रहा है, अब नगा और कुकी और मैतेई तीनों भिड़े हुए हैं। सिर्फ 2 का मसला नहीं है, नगा थोड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी शिकार हैं, तीनों पक्ष शिकार। निश्चित रूप से उन्होंने बैरिकेटिंग्स लगा के अपने अपने को सुरक्षित किया है। यदि आप उन्हें सुरक्षा का आभास दिलाएं और चीजों को देखें, तो निश्चित रूप से हर कोई चाहेगा, क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं कि ये शांति बहाल हो। लेकिन सरकार ने शांति बहाल करने के लिए वास्तव में प्रयास ही नहीं किया। मीटिंग खेल खेले गए। जिनसे मीटिंग करनी चाहिए थी, उन स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं बैठे, उनको नहीं सॉल्व किया, उनको नहीं सुना। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं जाकर के अमित शाह उन सारे स्टेक होल्डर्स से बात करते? नहीं किया, आज तक नहीं किया। क्यों नहीं प्रधानमंत्री गए? इतनी बीभत्स घटना देश में हो रही है, लड़कियों की नग्न परेड निकाली गई और वो आंसू बहाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, टेलीग्राफ लिखता है घड़ियाली आंसू, और उसके बाद वो वहां जाते भी नहीं है, लेकिन साहब वंतारा जाएंगे, वहां एंजॉय करेंगे, दुनिया के देशों में जाएंगे, वहां एंजॉय करेंगे, राजाओं महाराजाओं शाहों के यहां जाएंगे, वहां एंजॉय करेंगे। लेकिन हमारे देश के मरते हुए नागरिकों पे कोई चिंता ही नहीं है। 60,000 लोग बेघर हुए शरणार्थी गृहों में पड़े हैं। वहां की तत्कालीन तो राज्यपाल ने रिपोर्ट दी थी। अजय शुक्ला जी, क्यों नहीं किया? मैटर जितना बड़ा होगा उसको कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। जैसे कश्मीर को कंट्रोल करने में वक्त लगा, मैं यही कह रहा हूं, कश्मीर में टेररिज्म कंट्रोल करने में वक्त लगा कि नहीं लगा? मुझे एक बात बताइए, वो प्रयास शुरुआत से ही क्यों नहीं किए गए? सबसे बड़ा सवाल है। आपको लग रहा है शुरुआत से प्रयास नहीं हुए? 2023 में ही मणिपुर को लेकर 2023 में ही मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन में बयान दिया था। उनका बयान ऑन द रिकॉर्ड है कि सरकार क्या एफर्ट्स कर रही है। झूठा बयान दिया गया, अच्छा, अब सदन के अंदर जो बयान दिया गया वो झूठ बता रहे हैं। बताइए, उसके बाद में और अगर इतनी ही विल पावर, और अगर उसके बाद 200 लोग मरे हैं, उसके बाद, और अगर इतनी ही विल पावर शुक्ला जी थी पहले की सरकारों में, तो ना मणिपुर का मुद्दा इस देश में बनता, ना कश्मीर का मुद्दा इस देश में बनता। तो आप बताइए, तो ये तो लंबे समय, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर बीमारी बड़ी है तो ट्रीटमेंट में वक्त लगेगा ना, मैं ये कह रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि 2 साल जलते छोड़ देंगे। वैसे आप बोलेंगे प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, और यहां बोलेंगे ये, अरे मतलब बोलते वक्त भी चीजों को आना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं? मैं अच्छा, आप 2 साल की बात करें, कश्मीर 1947 से लेकर 2010 तक, 2015 तक जलता रहा। कश्मीर कितने साल जला? आप मुझे बता दीजिए। 2 साल जला कश्मीर।
नहीं नहीं, आप ये मुझे बता दीजिए। मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं, क्या ट्रीटमेंट में वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा? घोषणा के पहले कश्मीर में कब कत्लेआम हुआ था, एक घटना बता दीजिए, एक घटना बता दीजिए। आप ये बताइए कि कश्मीर में कबायली हमला हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद 1999 छोड़िए आप, उसके बाद कश्मीरी पंडितों की हत्या कब हुई और कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला कब गया, आप मुझे बताइए। सवाल का जवाब सुन लीजिए। 1989 में सितंबर महीने में पहली हत्या होती, फर्स्ट मर्डर होता है, जब चुनाव की घोषणा हो चुकी होती है, आचार संहिता लागू होती है, वो पंडित टिक्कू की हत्या होती है। उसके बाद में 1990 में, चलिए आपकी बात मैंने, चलिए आप कह रहे हैं 1947 से कश्मीर स्टेबल था। भाजपा का, अच्छा 1990 से लगा लेते हो, चलिए आपकी बात मान ली, 90 से लगा लेते हैं, 1990 से लगा लेते हैं, तो भी 25 साल लगने चाहिए थे कश्मीर प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए। मुझे बताइए ना, सॉल्व तो हुआ था, क्या सॉल्व हुआ था? ना, फिर आग किसने लगाई? मैं यही कह रहा हूं, 90 में 18 जनवरी 1990 या श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। सुन लीजिए, अच्छा पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। 18 जनवरी 1990 को कश्मीर में घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां का गवर्नर था, और उस समय घटना हुई कश्मीर में। उसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार उसके 1.5 साल बाद आई, जब आई तो उसके बाद शांति बहाली के प्रयास हुए, तब कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद घटनाएं, खुद सबसे ज्यादा घटनाएं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। सर रहने दीजिए, कश्मीर में सेपरेटिस्ट को फंड दिए जाते थे, सेपरेटिस्ट को फंड दिए जाते, सर क्या बात कर रहे हैं सर? बताइए ना, पैसा दे दे के मुंह बंद कराया जाता था कि आप चुप रहिए, आप कुछ कीजिएगा मत। यश श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? यश प्लीज। थैंक यू। विवेक जी, आजकल फंड मैनेज करने वाले बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप कहें तो फिर मैं ढूंढूं पूरा नाम पता और बताऊंगा। ढूंढ लीजिएगा, बता दीजिएगा। मणिपुर, विवेक जी सुनिए, बड़े दुख की बात है कि मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पे यदि कोई ये पूछ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री, चलिए मणिपुर और कश्मीर तो बड़ी बड़ी जगह है, एक घर ले लेते, एक घर में यदि किसी कोने में आग लगी हुई है और उसका मुखिया उसको ताला लगा के घूमने में लगा हुआ है, पार्टी कर रहा है, तो क्या आप उस मुखिया को गंभीर मानेंगे? हम कैसे मान ले कि हमारे देश का एक राज्य जलता हुआ छोड़ के हमारे महान सृष्टि के महानतम प्रधानमंत्री जी जो हैं, एक प्राइवेट जू को एंडोर्स करने पहुंच गए? क्या उन्हें यह याद नहीं होना चाहिए कि चलिए मेरे पास फुर्सत है, मैं छुट्टी नहीं लेता हूं, मैं 25 घंटे काम करता हूं 24 में से, तो मैं थोड़ी देर मणिपुर हुआ हूं। 2 साल हो रहे हैं एक राज्य को। हम यहां कश्मीर की दलीलें सुने और कश्मीर के विस्थापित पंडितों को आज तक इन्होंने बैठाया है क्या? वो तो अभी भी रेस्क्यू कैंप में रह रहे हैं। कौन सा तीर मार दिया बीजेपी ने? जिसको देखो कश्मीर कश्मीर रोता रहता है। देखा है किसी ने कश्मीर जाके, मणिपुर जाके देखा है किसी ने? आप मुझे बताइए विवेक जी, यदि किसी के भी घर में कोई दुर्घटना हो और घर का मुखिया गायब हो जाए, जाके फोटो खिंचाए, हाथ हिलाए मैदान में, कैसे मान ले कि वो अपने घर के प्रति गंभीर है, उसको अपने लोगों की चिंता है? ये आपका रिस्पॉन्स है कि 2 साल तो लगेंगे? अरे तो आप 2 साल से कर क्या रहे हो? विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करते हो। आपने स्पीकर ऐसा बिठा रखा है जो विपक्ष को बोलने नहीं देता। और तो और राहुल गांधी जी मणिपुर गए तो कौन सा आपने उनको बिल्कुल रास्ता साफ करके रखा? वहां पे आपने भरसक कोशिश की कि वो लोगों तक ना पहुंच पाए। कैसे भाई सिक्योरिटी नाम की भी चीज होती है कि हर सवाल यश भाई, सिक्योरिटी नाम की भी चीज होती है, वो सिक्योरिटी के दायरे में रहते हैं। खुदा ना खासे कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो आप लोग कहते कि भाई देखिए क्या हो गया, पूरा देश सवाल उठाता। तो विवेक जी आप कह रहे कि भाई जाने नहीं दिया गया, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रहा होगा कुछ। आप थे क्या उस समय वहां पर? बोल चुका हूं, चौथी बार बोल देता हूं, अगर सिक्योरिटी की चिंता थी तो हाथरस में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की कैसे हो गई? एक पुलिस वाले ने धक्का दिया था राहुल गांधी जी को, तब याद नहीं आई सिक्योरिटी? तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से बाहर भी तो नहीं जाना चाहिए ना? आलोक जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी पहले तो तय कर लें वो बीजेपी में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं या पत्रकार हैं? एक एक करके सर अब सुन लीजिए ना, पर्सनल टिप्पणी नहीं कीजिए प्लीज। थैंक यू। 1973 में भी मणिपुर में यही हालात हुए थे और आप समय जब आप सत्ता में नहीं थे तब आपने एक उंगली नहीं उठाई, नहीं बोला था, एक संगी खड़ा नहीं हुआ कि ये गलत हो रहा है, इसका विरोध करते हैं। आज जब सत्ता है, आपसे बोलने वाला कोई नहीं है, तो आगे जाए जहां खड़े होंगे। और ये बीच में नहीं बोलेंगे। एक एक करके प्लीज, एक एक करके
क्यों नहीं है इस पैनल में बीजेपी का आदमी कोई? 1973 में या है और नाम बदल के बैठा हुआ है? 1973, 1965, अरे हो गया 1973। आज क्या कर रहे हो 11 साल बीच में से? नहीं बोलिए, आप बीच में नहीं बोलिए। क्या सुने आपको आलोक जी? क्या सुने बताइए, बीच में नहीं बोलते। क्या सुने आपको? 1973, 1875 एक एक करके, अरे एक एक करके, अरे भाई साहब एक एक करके, एक एक करके उनका ये कहना, यश प्लीज एक सेकंड, यश एक सेकंड, यश एक सेकंड, उनका ये कहना है कि ये बीमारी आपकी देन है। वो ये कह रहे हैं ये बीमारी आपकी देन है, वो ये कह रहे हैं बीमारी आपकी देन है। आलोक जी ये बोलना चालू कर देते हैं। जब आपको कोई इलाज नहीं की आदत नहीं है। आपको अगर सिर्फ होना है एक एक करके मैं आ रहा हूं, मैं यश आ जाऊंगा, दोबारा आप काउंटर कर लीजिएगा, पहले आलोक जी बोलिएगा प्लीज। 0/0 होते जा रहे हैं, दिल्ली में भी 0/0 पे आउट हो गए, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। सुनिए, आपको शर्म आती है? दिल्ली में अपराध कितना हुआ है, कितने बीजेपी वालों के नाम है? शर्म की बात मत कीजिए आलोक। शर्म तो उसको भी आना चाहिए जो नाम बदल के आ जाते हैं चैनल में। आप 0/0 पे आउट हो गए दिल्ली में, शांत रहिए, नाचिए खुशी के मारे। दिल्ली बर्बाद कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। विवेक जी 1973 में एक एक करके सर, एक एक मसला करके उठा था मणिपुर में, और यही दो समुदाय में भिड़ंत हुआ था। 960 मृत्यु हुई और कांग्रेस को 3 साल लगा था उसको ठीक करने में। और यहाँ ये चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर सारी चीजें कवायद पे आ जाएं। अब जिस तरीके की कवायद हो रही है सेंट्रल एजेंसियों द्वारा, आप देख लीजिएगा 8 मार्च के बाद मतलब वहाँ आवागमन फ्री हो जाएगा की। और ये लोग कांग्रेस वाले फिर वहां पर ताली बजाने का काम करेंगे। और रही बात इन्होंने कश्मीर की है, तो कश्मीर में मनमोहन सिंह आतंकवादियों के साथ बैठ कर चाय पी के और नेगोशिएशंस करते थे। उन आतंकवादियों को वो प्रोटोकॉल आपने ही दिया था लाके, और आपने ही फंड मैनेजर को पार्टी में शामिल कराया है। आलोक मिनिस्टर हाउस में बुला के आप उनके साथ मीटिंग करते थे और आप बात कर रहे हैं। आज किसी आतंकवादी का और हिम्मत आपने नहीं वो हुआ इस तालिबान तरीके को की गले बात लगाया करने की। जाके। आप जो पाकिस्तान में जम्मू जाके एंड चाय कश्मीर पीते का हैं, माहौल शर्म पूरी आ रही है तरीके आपको से बदल आलोक? चुका है, पूरी एक तो तरीके आप से बदल विश्लेषक चुका के है। गेटअप में आए हैं और बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैंने बीजेपी कहा का ना, पैनल में कोई है उसी नहीं, गेटअप आप में लगे हुए हैं यश जी एक एक करके, कांग्रेस में नहीं जाएंगे कभी देखिए भी। बात सुनेंगे नहीं तो फिर काउंटर कैसे होगा? इसलिए आप बात पूरी हो जाने दीजिए ना। ये जो हो रहा है ना, इसके लिए हिंदी में कई शब्द हैं। ये मणिपुर में खड़े होकर सुनाइए ना लोगों को। आप भूल रहे हैं क्या हाल जी किया? यश एक सेकंड, आलोक जी और शुक्ला जी एक स्क्रीन पे प्लीज। आलोक जी आप पूरा कर लीजिए। मैंने इनसे यही कहा, जब इनके हाथ में मणिपुर था तो क्या हाल किया था इन्होंने वहां का? क्या हालात हुए थे? 960 ऑन रिकॉर्ड डेथ्स हुए थे वहां पे, और ये नहीं संभाल पाए। ठीक है, जो वहां हुआ, शुक्ला जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं कि वहां शर्मनाक चीजें हुई, लेकिन जब स्थितियां इस तरीके से बिगड़ जाती हैं, फॉरेन फंडिंग होने लगती है, वहां पर अवैध हथियार सप्लाई किए जाते हैं, अवैध फंडिंग होना चालू हो जाता है, तो एकाएक उसको कंट्रोल में लाना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है अजय शुक्ला जी, हमने नहीं छोड़ी है। और प्राइम मिनिस्टर के रहने की बात, 22 दिनों तक वहां पर कैंप करके डिप्टी होम मिनिस्टर नित्यानंद राय बैठे हुए थे। वो किसके नुमाइंदे थे? प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे होकर वहां गए थे। उसके बाद लगातार अमित शाह जी ने मीटिंग की है। अब देखिएगा 8 मार्च को उसका क्या परिणाम आएगा, आप खुद कहेंगे कि स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया है। मैं उसी पे आता हूं। आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां फॉरेन फंडिंग और ये सारी चीजों की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज सबसे बड़ी सवाल उठती है, यदि ये खबरें आ रही हैं, इसको रोकने का जो हथियार है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, डीआरआई हो, रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो, आईबी हो, रॉ हो, या बीएसएफ हो, या आईटीबीपी हो, या सेना हो, किसके अंडर में? नरेंद्र मोदी के अंडर में। तो साहब वह कार्रवाई के लिए 2 साल इंतजार। मुझे वह दिन याद आता है जब वहां के चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहे थे कि मणिपुर मैं यहाँ पर एक फैक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा शुक्ला जी। एक फैक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर है हमारा उस एरिया में, म्यांमार से लगता हुआ। बॉर्डर सिक्योर क्यों नहीं हुआ आज तक? ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? कश्मीर इतना सिक्योर क्यों नहीं हुआ? क्या सही बात है, क्या ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सारी सरकारों की? मैं किसी एक सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूं। सवाल का जवाब लीजिए। हर चीज का एक कहेंगे जिस दिन देश आजाद हुआ ऐसा क्यों नहीं हो गया? अरे भूखमरा देश था,
उसको खाना रोटी देने के लिए ही टाइम लगता है। जिस देश में यही कुछ बात बनता तो न रहा हो, उस शुक्ला जी, देश यही में बात तो करने हम में भी टाइम कह रहे हैं। लगता है। और ये बात क्या इस तरह मणिपुर की के लागू स्थितियां नहीं होती होती है हैं। कि अगर चीजें घाव गहरा करने हो तो में, उसको तमाम ठीक होने में विवाद टाइम लगता सुलझाने है। में टाइम लगता है। और उन्होंने तो विवाद सुलझाए, उन्होंने देश के अंदर मिलाया, राज्य बनाया, यूटी बनाया, सब बनाया। आप इन सारी बातों पे जब बात करते हैं तो वो देखिए ना कि मैं कैसे वही बात तो, देश के आपने मेरी अंदर बात लाया रिपीट गया। कर दी कि भाई एकाएक किसी भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो सकता है। आपने मैं कहा ना यही भी, कह रहा हूं, मैं भी वो तो यही कह रहा हूं। सिचुएशन में, और जब आपको दिया गया तब सुरक्षित था, उस समय शांत था। नहीं, उस शांत था समय ये कह आग सकते नहीं लगी हुई हैं। थी। बॉर्डर सिक्योर नहीं था उस समय सर, आग नहीं लगी हुई थी। बॉर्डर पे फेंसिंग कंप्लीट नहीं थी। उस समय आग नहीं लगी हुई थी। उस समय आग नहीं लगी हुई थी। और चिंगारी तो थी। यानी आग आपने लगाई चिंगारी है, तो इस थी। बात को आपको ध्यान में चिंगारी रखना तो थी ना सर। शुक्ला जी, जी। अरे शुक्ला जी, मैं फिर कह 1973 रहा में क्या हुआ हूं, था? आग लगाएंगे और कहेंगे ऐसे हथियार, कहेंगे दे जाओ 1973 भाई, में क्या हुआ ले था जाओ मणिपुर भाई। में शुक्ला जी? अरे क्या बात शुक्ला जी, करते हैं। 1973 में क्या हुआ था? जहां गवर्नर रह रहा है, जहां मुख्यमंत्री रह रहा है, वहां जी। रॉकेट लॉन्चर से हमला हो रहा है और कह रहे हैं उसके बाद तभी क्यों नहीं हटाया, तभी क्यों नहीं कार्रवाई की। सवाल ये। 1973 में क्या हुआ था शुक्ला जी मणिपुर में अरे कांग्रेस के मैं शासन फिर में? क्या कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन हम तो ये उम्मीद करके चले ना, हम तो ये उम्मीद करके चले कि मणिपुर में शांति आएगी। मेरे पास समय सीमित। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें कनेक्ट करने के लिए।